एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर एसएसटी का लेसन प्लान डिस्कशन करेंगे और ये लेसन प्लान 9th क्लास का है और इस तरीके से हमारा लेसन प्लान तैयार होता है। तो लेसन नंबर होगा 3rd, ये लेसन नंबर 3rd है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2-3 लेसन प्लान रेडी कर रखे हैं और यहाँ पे स्कूल्स का नाम आएगा, यहाँ पे डेट, यहाँ पे पीरियड और सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जो प्रकरण होगा, वो क्या होगा, हमारा उपभोक्ता का अधिकार होगा। तो यहाँ पर है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में लगभग 2 या 3 पॉइंट लिखने होते हैं। तो इसमें से सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों में रुचि विकसित करना है और दूसरा पॉइंट है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों का ज्ञान विद्यार्थियों में आत्मसात करना है और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में कल्पना एवं चिंतन शक्ति का विकास करना है। ये किसका उद्देश्य है? सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। दूसरा आता है वशिष्ठ उद्देश्य। तो वशिष्ठ उद्देश्य में लिखना है कि छात्र उपभोक्ता अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा और दूसरा पॉइंट होगा छात्र उपभोक्ता अधिकार व अन्य अधिकारों में अंतर बता सकेगा और तीसरा जो उद्देश्य होगा वो होगा उपभोक्ता अधिकारों को जीवन में उतारने का प्रयास कौन करेगा? छात्र करेगा। किसके तहत? हमारे सामाजिक विज्ञान के तहत छात्र उपभोक्ता अधिकारों को जीवन में उतारेगा। तो इसी के साथ जो सहायक सामग्री होगी जो आपने बना रखा है, या तो आपने चार्ट बना रखा होगा या फिर चौक तो होगा ही, सांकेतक होगा और ब्लैक बोर्ड भी होगा। इस तरीके से चार्ट बनेगा। ये चार्ट है और इस तरीके से चार्ट पे चित्र बनेगा। इस तरीके से हमारा चार्ट बनेगा, इसीलिए यहाँ पे जो सहायक सामग्री होगी उसमें चार्ट भी होगा। तो यहाँ पर जो पूर्व ज्ञान है, तो पूर्व ज्ञान क्या है कि छात्र उपभोक्ता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आइए आज का लेसन प्लान देखते हैं। तो लेसन प्लान में सबसे पहले क्या आता है? प्रस्तावना प्रश्न आते हैं और प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं? जो छात्र को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे प्रस्तावना प्रश्न आएंगे और प्रस्तावना प्रश्न लगभग कितने होंगे? 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से क्या होता है? पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर जाता है और लास्ट में क्या आता है? एक समस्यात्मक प्रश्न बनता है। जो बालक उसको आंसर नहीं कर पाता है, उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाता है, तो इस तरीके से हमने बालक को एक उद्देश्य कथन के तहत बताना है कि बच्चों आज हम उपभोक्ता अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर होगा उपभोक्ता का अर्थ होगा और उपभोक्ता का अर्थ हम बच्चों को बताएंगे और ये छात्र क्रिया में हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा और शिक्षक क्रियाओं में हम एक्सप्लेन करेंगे और छात्र क्रिया क्या होगा? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपको अपना लेसन प्लान तैयार करना है। फिर जब हमने एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद बोधात्मक प्रश्न आएंगे और बोधात्मक प्रश्न में क्या होगा? जो हमने अभी ऊपर समझाया है, ये एक्सप्लेन किया है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और बच्चों को कितना बोध हो रहा है, बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, ये हमने यहाँ पर देखना है। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिससे हमें यह जानना है कि बच्चों का कितना विकास हो रहा है, बच्चा कितना समझ पा रहा है और बच्चा कितना ध्यान दे रहा है। इस तरीके से हम उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर नेक्स्ट हम और एक्सप्लेन करेंगे उपभोक्ता का शोषण, इसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे और बच्चे क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, उसको नोट भी करेंगे। इस तरीके से हम अपना लेसन प्लान तैयार करेंगे। फिर आएगा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में 1-2 क्वेश्चन पूछो और फिर उसके बाद विकासात्मक प्रश्न। यही विकासात्मक प्रश्न कि बच्चे का कितना विकास हो रहा है, बच्चा कितना समझ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ से लास्ट में क्या है? उपभोक्ता के अधिकार के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। हम बच्चों को बताएंगे कि उपभोक्ता अधिकार क्या होता है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो इस तरीके से हम बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे और बच्चे क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और नोट भी करेंगे। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा
सार आ गया। यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया था जिस वजह से आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हमने श्यामपट्ट पे कुछ लिखा है, वो आप यहाँ से यही चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि 1957 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सभी उपबंध लागू किए गए थे। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है वो श्यामपट्ट सार में। और लास्ट में क्या होगा, बच्चों को एक गृह कार्य दिया जाएगा और जो बच्चों के लिए घर के लिए कार्य होगा और बच्चे उसके बारे में घर से पढ़ के लाएंगे और घर से समझ के पढ़ के नोट करके लाएंगे। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।